Hello people, this is Apura Roy. Welcome back to our MacWing channel. So this is our 10th video on SolidWorks. So in the previous video we have discussed some basic methods or concepts about 3D modeling, part modeling, as we are now learning the part modeling concept in the SolidWorks. Before that we have learned the sketcher module, whole sketcher module. So now the 10th video is all about 3D modeling or part modeling. So here is the first command of this part modeling, and that is extruded boss base. So first of all let's know what is extruded boss base. So ये हमारा SolidWorks का 10th क्लास है और पार्ट मॉडलिंग का पहला कमांड है ये एक्सट्रूडेड बॉस बेस. ये नॉर्मली होता क्या है, दिस टूल इज यूज टू एक्सटेंड अ स्केच्ड प्रोफाइल. इससे पहले हमने स्केचर में क्या किया, कोई भी प्रोफाइल हमने बनाया, ठीक है, क्लोज्ड या फिर ओपन, कोई भी हमने बनाया, ठीक है, वो हमारा स्केचर में बना था, ठीक है. सो दिस इज अ टूल यूज टू एक्सटेंड स्केच्ड जो प्रोफाइल बनाते हैं उसको एक्सटेंड हम करते हैं इन 1 और 2 डायरेक्शंस एज आइदर अ थिन फीचर और अ सॉलिड फीचर. या तो एक थिन फीचर में या फिर सॉलिड फीचर में, एक डायरेक्शन में या फिर 2 डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं कोई स्केच्ड प्रोफाइल को. वो हम कैसे करते हैं मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा. और ऐसा मत समझिएगा कि एक्सट्रूडेड बॉस बेस सिर्फ एक ही कमांड है एक ही कमांड, बट इसमें इतने सारे इसमें यूज करने के तरीके हैं, मतलब 10-12 तरीके हैं, और मैं आपको ये कमांड पूरी तरह से सिखाऊंगा, ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे मैं इसके जितने भी यूसेज हैं सब आपको क्लियर करूंगा, ठीक है. हमारा ये है कि कोई भी हम कमांड सीखेंगे उसको एकदम अंदर से सीखेंगे, एकदम उसके सारे एक एक स्टेप उसका हम सीखेंगे. तो और उसके बाद उसके बेस पे हम कोई भी पार्ट मॉडलिंग कैसे करेंगे वो अलग बात है ना. तो ये करेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली सॉलिडवर्क्स ओपन कर लिया हमने. हम कोई भी प्लेन में जाते हैं, हम क्या करते हैं, टॉप प्लेन में जाते हैं और स्केच करते हैं कोई सा भी. तो सिंपली मैं यहाँ पे एक सेंट्रल रेक्टेंगल ले लेता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और स्मार्ट डायमेंशन देता हूँ 500 बाय 500 mm, है ना. ये तो इसका विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है, ये हो गया 500 बाय 500. अब इसमें मुझे क्या करना है, अब वही है कि फीचर्स में आना पड़ेगा हमें, ठीक है. तो सिंपली यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस या फिर बहुत सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे आपको, ठीक है. तो ये स्केचर हमने किया. अब ये फीचर्स हो गया हमारा पार्ट मॉडलिंग का या फिर सॉलिड के लिए हम यूज़ करते हैं जो. अब ऐसे जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे आ गए, सरफेस के, शीट मेटल के, मोल्ड टूल्स के, डाटा माइग्रेशन, ठीक है, रेंडरिंग टूल, ये सारे आ जाएंगे. तो सरफेसेस के आप देखोगे यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे मैं राइट क्लिक इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करता हूँ और सरफेसेस पे क्लिक करता हूँ, ये सरफेस मॉड्यूल हमारे पास आ गया, सरफेस वाला, ठीक है. तो इसी तरह अगर इसमें से कुछ गायब भी करना है तो वो भी कर सकते हैं. स्केचर हमने गायब कर दिया, देखो नहीं है इसमें से स्केचर, है ना. तो इस टाइप से आप कर सकते हो. तो सिंपली फीचर्स में जाएंगे और पहला कमांड हम देखते हैं एक्सट्रूडेड बॉस बेस, है ना. तो एक्सट्रूडेड बॉस बेस यही है. अब इसमें देखते हैं इसके यूसेज क्या होता है. आपने यहाँ पे जो भी इसका डेफिनेशन देखा, दिस टूल इज यूज्ड टू एक्सटेंड अ स्केच्ड प्रोफाइल इन 1 and 2 डायरेक्शंस एज आइदर अ थिन फीचर और अ सॉलिड फीचर. ये हम देखेंगे, ये थिन फीचर, सॉलिड फीचर, एक डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, ये होता क्या, ये सब हम देखेंगे, ठीक है. कोई भी स्केच प्रोफाइल को उसको हम एक्सटेंड करते हैं, उसको हम हाइट देते हैं या फिर कोई भी एक एक्सटेंड करते हैं, उसको एक बढ़ाते हैं, है ना. 2 डायमेंशन है अभी फर्स्ट और ये 2, ठीक है. ऐसे एक प्लेन पे बनाया तो ये 2 डायरेक्शन, ये 2D बनाया, 2 डायमेंशनल बनाया. लेकिन जैसे हम तीसरी डायमेंशन इसे देंगे, ठीक है, हाइट देंगे, तो वो हो गया हमारा 3D, ठीक है. तो सिंपली ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एकदम ही क्लियर कर दिया, ठीक है, वो उसमें तो कोई वो वाली बात ही नहीं है. तो सिंपली हम जाते हैं फीचर्स में, एक्सट्रूडेड बॉस बेस करते हैं और यहाँ पे हम सिंपल सा इसको देखो, आपने स्केच बनाया और ये अपने आप इसने अप्लाई कर दिया एक्सट्रूडेड बॉस बेस, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, थिन फीचर्स और ये सेलेक्टेड कंटूर्स, ये सारे एक के बाद एक हम करेंगे. फ्रॉम में भी जाओगे आप, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. डायरेक्शन 1 में जाओगे, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है. तो एक एक करके हम सब करेंगे. तो सिंपली हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, साइज दिया, स्मार्ट डायमेंशन अप्लाई किया ऑब्वियसली, ठीक है. उसके बाद हमने एक्सट्रूडेड बॉस बेस में गए. अब यहाँ पे फ्रॉम में जाते हैं और यहाँ पे स्केच प्लेन, जिस प्लेन में हमने स्केच बनाया, फ्रॉम में स्केच्ड प्लेन, ठीक है, वो वैसा ही रहने देते हैं. हम यहाँ पे ब्लाइंड डायरेक्शन में जाके ब्लाइंड ही रहने दो और यहाँ पे हम हाइट दे देते हैं 50, ठीक है, 120 हो गया, सॉरी 50 दे देते हैं. और 50 देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्राफ्ट ऑन और ऑफ, ठीक है. ड्राफ्ट को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये ऑन हो गया और इसको हम ऐसे बना लेते हैं. ड्राफ्ट मतलब क्या है कि ये एक एंगल देगा, ठीक है, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ. ये तो हो गया इनसाइड हो गया. और जैसे आप ड्राफ्ट आउटवर्ड करोगे
तो ये बाहर की तरफ ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब एक एंगल देना, एंगल से उसको एक्सटेंड करना, हाइट देना, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल पे। अब एंगल यहाँ से आप जो भी उसको वो करोगे, ठीक है, 25, 26 जो भी है अपना। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे क्या करता हूँ, 30 देते हैं, 30 था 30 देते हैं। आउटर पे ना करके हम करते हैं इनवर्ड ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, और करते हैं ओके। तो सिंपली ये 50 के हाइट पे एंगल इसका 30 के डिग्री पे ये 3D एक अपने पास पार्ट बन गया है ना, सिंपली। और अगर हमें इसे मेजर करना है कि ये सच में 50 की हाइट लिया है कि नहीं, या फिर 30 का एंगल इसने लिया है कि नहीं, तो हम कर सकते हैं कैसे, इवैल्यूएट पे जाएंगे, मेजर पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसने दिखा दिया, क्या दिखाया, सरफेस दिखाया, इसके बारे में पूरा इसने दिखा दिया, एरिया, पैरामीटर, नाम क्या है और जो भी। और दूसरा हम ये सिलेक्ट करते हैं, तो हमने 2 सरफेस सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बीच में ये कितना एंगल है, 60 का है। अब 60 कैसे है, जैसे आप यहाँ पे इसको एक मान लो आपने एक ऐसा लाइन बना दिया, तो ये 30 के डिग्री में हुआ है, कैसे पता चलेगा, यहाँ से और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में कितना एंगल है, वो 30 है। तो ये इस तरफ ये 30 के डिग्री पे इसने वो किया, तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ पे ये 60 डिग्री का है, ठीक है, समझ रहे हो। तो स्ट्रेट डायमेंशन मतलब ये जो एंगल है अपना, ये 30 डिग्री का है। तो ये हो गया आपका, ये तो एंगल पता चल गया। इसके बाद अगर हमें डायमेंशन पता करना है, वो कैसे पता करेंगे, वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्लियर सिलेक्शन करते हैं, ऊपर वाला सरफेस सिलेक्ट करो और बॉटम वाला सरफेस सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्टेंस आएगा, नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ पे देखो 50 का दिखा रहा है, ठीक है, जो कि ये है, ये वाला नॉर्मल डिस्टेंस है। ये dy है, y में डायमेंशन, x में डायमेंशन और इस टाइप से dz में डायमेंशन, ठीक है। तो z, x, y ये तीनों अपने ट्राइड हैं, जो कि ये हैं। तो इसमें ये डायरेक्शन क्या है, लेकिन हम नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है उससे हम पता करते हैं हाँ ये एक्चुअल कितना इसका डिस्टेंस है। तो सिंपली हमने ये देख लिया इसका ये है। अब बाकी फीचर्स यूज करते हैं, उसमें बाकी जो ऑप्शन है ना, तो फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस में गए थे, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद फिर से हम जाते हैं और हम स्केच बनाते हैं, और एक अब हमने स्केच बना लिया। अब तक ये हम क्या कर रहे थे, इन पे प्लेन पे बना रहे थे। अब हम चाहें तो इसके फेस पे, इस 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 फेस पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे स्केच में जाके कुछ भी यहाँ पे प्रेस कर दो, ठीक है। तो ये वो एक्टिवेट हो गया, ये वाला फेस, इसका सरफेस एक्टिवेट हो गया। Ctrl 8 दबाओ, नॉर्मल टू आपका विंडो हो गया है ना, नॉर्मल टू हो गया। उसके बाद आप कुछ भी ड्रॉ करो। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे एक हम सर्कल बना लेते हैं और हम इसको करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस फेस, है ना। तो सिंपली मैं इसको 100 डायमीटर दे देता हूँ, ये डायमीटर का सिंबल होता है। अब हमने दे दिया, अब इसको एग्जिट कर लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्सट्रूड हो गया। एक तो स्केच में रहते हुए भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो और बाहर आके एग्जिट होने के बाद भी कर सकते हो। कैसे, आपको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो या फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करो, कैसे भी सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद ही, क्योंकि वो फिर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम जाते हैं, लेकिन ये सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट में जाके हम कर देते हैं सेलेक्ट इसको एक्सट्रूडेड बॉस फेस, तो यही इसका एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो वो किसको एक्सट्रूड करेगा, है ना। हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऑफसेट पे जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं, ऑफसेट में जाते हैं। अब ऑफसेट में ये डायरेक्शन है, ये अभी ये ऊपर की तरफ ले रहा है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये ऑपोजिट साइड लेगा डायरेक्शन, है ना, वहां से ऑफसेट। तो सिंपली पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर देखेंगे। तो हमने जिस प्लेन में स्केच बनाया वहां से कितने ऑफसेट में ये इसको कंसीडर करेगा, किसको, फ्रॉम में, ठीक है। मान लो हमने स्केच इसके ऊपर बनाया और हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये 25 हाइट। तो इसने क्या किया, स्केच तो हमारा वही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जहां से हम ले रहे हैं हाइट ले रहे हैं, कितने का, 50 का हाइट ले रहे हैं, वो कहां से ले रहा है, वो 25 का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 25 का डिस्टेंस है, फिर ये 50 का आपका एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो ऑफसेट क्या हो रहा है कि आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके वो फिर स्टार्ट कर रहा है आपका एक्सट्रूडेड बॉस फेस, है ना। वो हो गया आपका ऑफसेट का। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करता, यहाँ पे वही हम कर देते हैं, 50 ही करते हैं, रहने दो, 50 कर देते हैं। तो इसने क्या किया, 50 का यहाँ से ले लिया डिस्टेंस और 50 का यहाँ से लेके इसने 75 का कर देते हैं। आप यहाँ से ब्लाइंड में आप क्या करते हो, आप अपने हिसाब से आप इसको बताते हो एक पर्टिकुलर
डिस्टेंस तक इसको हाइट देनी है, ठीक है। और जैसे मैं ओके करता हूँ ये हो गया। तो ऑफसेट में क्या होगा, जिस सरफेस में आपने स्केच बनाया वहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये एक्सट्रूड करेगा, वो हमारा ऑफसेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, तो नेक्स्ट और एक स्केच बनाते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक्सट्रूड करेंगे। तो सिंपली हमने स्केच सेलेक्ट किया। उसके बाद ये पूछ रहा है यहाँ पे मेरा रैपिड स्केच ऑन है, इसका एक यूसेज है। जैसे आप रैपिड स्केच ऑन करके रखोगे और कर्सर ले जाके जहाँ पे भी आप ऐसे रखोगे तो वो उसको एक्टिवेट कर देगा और वहीं पे स्केच बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं जहाँ पे भी प्लेनर सरफेस में ले जा रहा हूँ ये वहीं पे करना स्टार्ट कर रहा है। ये प्लेनर सरफेस नहीं है इसलिए ये नहीं ले रहा, इसका ये सिलेंड्रिकल है इसलिए, ठीक है। तो ये प्लेनर सरफेस जहाँ भी मैं कर्सर ले जाऊंगा वहीं पे ये स्केच बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ही सिलेक्ट किया था, इसको ऐसे करते हैं, एग्जिट सेलेक्टेड है, फीचर में जाते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस करते हैं और ये हो रहा है। थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं और इसको कर देते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ अब ठीक है। इसको थोड़ा एंगल कम करते हैं, हम 30 नहीं लेते हैं। एक्चुअली ज़्यादा ही लेते हैं क्योंकि हमें और भी बनाने हैं। तो जैसे मैं ओके कर देता हूँ, ये वाला बन गया। अब हम क्या करते हैं, ये दो समझा चुका हूँ, अब हम बाकी का करते हैं। बाकी का करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा स्केच लेते हैं और फिर से एक रेक्टेंगल बनाते हैं और वो ऐसे बनाते हैं कि वो इसके एकदम ही नीचे आए। ये बन गया, ठीक है। अब हम जाते हैं फीचर्स में, एक्सट्रूडेड बॉस बेस करते हैं और इसका नेक्स्ट देखते हैं सरफेस और प्लेन, ठीक है। ये सिंपली क्या होता है कि फ्रॉम कहाँ से आप ले रहे हो, आप फ्रॉम कहाँ से, या आप एक्सट्रूड कर रहे हो कि कोई भी सरफेस दे दो कि मैं यहाँ से एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सिंपली यहाँ से आप एक्सट्रूड करना चाह रहे हो। लेकिन बात यह है कि अगर आप कोई भी सरफेस फ्रॉम में सरफेस फेस या फिर प्लेन देते हो तो आप देते हो, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, उस फेस को, सरफेस को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो सिंपली क्या होगा, जिस आप फेस पे या फिर प्लेन को सेलेक्ट कर रहे हो वहां पे उस जो आपने स्केच बनाया उसका प्रोजेक्शन उस पे पड़ना चाहिए, तभी वो वहां पे एक्सट्रूड होगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हमने ये सेलेक्ट किया है, ये वाला फेस या फिर प्लेन, तो सिंपली क्या हो रहा है कि इस पे इसका प्रोजेक्शन नहीं पड़ रहा। इसका प्रोजेक्शन मतलब इसका शैडो, अगर इसको हम किसी के ऊपर फेंके तो ये कहीं से भी इस फेस पे नहीं गिरता, है ना। तो ये यहाँ पे ये आप जैसे इसको करोगे ना 175 या फिर 50 के डिस्टेंस पे, तो ये एक्सट्रूड नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये बोल रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ द स्केच ऑन द सरफेस फेल्ड, ठीक है। प्रोजेक्शन, स्केच का जो प्रोजेक्शन है वो इस फेस पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। स्केचर जो स्केच हमने बनाया है इस प्लेन से हटा के हमने इस प्लेन पे कर देते हैं या फिर इस प्लेन पे करते हैं। तो सिंपली मैं इस प्लेन पे करता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, स्केच में गए, फिर तो एग्जिट हो जाते हैं। स्केच पे गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे एडिट, अगर स्केच को एडिट करना है तो अगर आपको स्केच के प्लेन को एडिट करना है, ठीक है, एडिट स्केच प्लेन, तब आप इस पे क्लिक कर दो। अब ये डायरेक्ट पूछेगा कि किस फेस पे या फिर प्लेन पे आप उस स्केच को रखना चाहते हो। तो सिंपली मैं कर देता हूँ इसको सिलेक्ट और कर देता हूँ ओके। तो अब क्या किया उसने, पोजीशन चेंज नहीं किया, बस उसने प्लेन चेंज कर दिया, ठीक है। उसने यहाँ पे उसने इसको दे दिया, ठीक है, प्लेन को दे दिया। अब मैं जैसे ही जाता हूँ एक्सट्रूडेड बॉस बेस में और स्केच को सिलेक्ट करता हूँ, मैं सॉरी स्केच को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में गए। अब मैं यहाँ पे जाके जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सरफेस फेस प्लेन और इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो ये क्या होगा कि वहां से इसने 175 के डिस्टेंस में, 175 नॉर्मली क्या हो रहा है, 175 के डिस्टेंस पे वहां से ये एक्सट्रूड कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली जैसे मैं कम कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से इसने क्या किया, स्केच तो ये है
लेकिन कहाँ से ये एक्सट्रूड कर रहा है, इस प्लेन से। क्यों कर रहा है, क्योंकि इस प्लेन का प्रोजेक्शन इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो सिंपली जैसे मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो ये देखो क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो सरफेस फेस प्लेन कहाँ से, यहाँ से, कौन से स्केच, इस स्केच को, ठीक है। तो सिंपली ये होगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। बाकी मैं चाहूँ तो इसको ये वाला फेस सेलेक्ट ना करके ये वाला देता हूँ, तो ये नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका नहीं पड़ रहा है प्रोजेक्शन, ठीक है, नीचे पड़ रहा है, पूरी तरह पड़ रहा है ना। वहाँ पे उसका आधा सा आ रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। तो सिंपली क्या है, कहाँ से, यहाँ से। क्यों, क्योंकि इस स्केच का प्रोजेक्शन इस पे पड़ रहा है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स नॉर्मली क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर वर्टेक्स सेलेक्ट करते हो और वहां से वो एक्सट्रूड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो स्केच यही है, पोजीशन यही है बस, लेकिन वर्टेक्स का प्लेन डिसाइड कर रहा है ना। कंट्रोल 8 दबा दो, कॉनिकल बता रहा है, फिर से जाते हैं कंट्रोल 8, यहाँ पे गए, व्यू पे गए, ये व्यू टूल बार कहते हैं इसे, व्यू पे गए, व्यू टूल बार में जाके ये यहाँ से, ठीक है। तो सिंपली इसको स्केच को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और फ्रॉम में जाके हम क्या करते हैं, वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं। बाकी सारे क्लियर हो गए। वर्टेक्स में जाके हम बताते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट कॉर्नर का, वो वहां से क्या करेगा, वो एक्सट्रूड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। वहां से 175, यहाँ से 175, क्लियर सिलेक्शन कर दो, ये वर्टेक्स सेलेक्ट करो, तो यहाँ से 175 इसने एक्सट्रूड कर दिया। मर्ज और मर्ज रिजल्ट क्या होता है कि मर्ज आप क्लिक करते हो तो ये जिस बॉडी से ये एक्सट्रूड कर रहा है तो इसी में ये समा जाता है, और अनमर्ज कर देते हो तो क्या होता है, ये अलग अलग बॉडी दिखाता है, ये बॉडी अलग, ये बॉडी अलग, ठीक है। सिंपली ये होता है। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम में सारे अपने जो जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे कर लिए कवर। अब नेक्स्ट जाते हैं डायरेक्शन 1 में, ठीक है। तो डायरेक्शन 1 में जाते हैं, तो सिंपली वही है, वर्टेक्स का मैंने जहाँ भी सेलेक्ट किया वहां से इसने लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपली फिर से जाते हैं और हम करते हैं, एक सिंपल सा कर लेंगे, हम कुछ भी करते हैं, हम एक यही लेते हैं आर्क, आर्क लेते हैं। अब हम करेंगे थिन फीचर, थिन फीचर भी करेंगे प्लस ये एक्सट्रूड भी होगा। थिन फीचर में जैसे मैं करता हूँ, अब ये ओपन है, तो ओपन में जैसे कोई भी स्केच अगर ओपन है, ओपन का मतलब ये क्लोज नहीं है ना, ओपन है, तो वो ऑटोमेटिकली थिन फीचर एक्टिवेट कर देता है। ये थिन फीचर, थिन फीचर में देखोगे आप, जैसे जूम करो इसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डायरेक्शन, ठीक है, इसका ऑप्शन है। और ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड में या फिर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो, ये वर्टेक्स का आपने सिलेक्ट किया या फिर कुछ भी ऑफसेट का, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कि फ्रॉम में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। फ्रॉम ये स्केच है लेकिन इस तरफ से स्केच है, ठीक है। ये जो होता है ये हमेशा इसका रिवर्स होता है। तो ब्लाइंड में यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है डायरेक्शन 1, जैसे आप करते हो ये रिवर्स, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड करेगा 195 का, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई भी ओपन रहेगा तो अपने आप वो थिन फीचर ये इसको ले लेता है। ओपन कोई भी स्केच रहेगा उसको थिन फीचर ले लेगा। अब थिन फीचर का मतलब क्या होता है कि आपने स्केच दिया हुआ है, इसको एक पर्टिकुलर थिकनेस देके आप इसको एक्सट्रूड कर रहे हो। वो कितना थिकनेस दे रहे हो, 15 mm का। आप बता दो 50 का, तो 50 का ये हो गया, ठीक है। आप बता दो नहीं भाई हमें 20 का चाहिए, तो 20 का दे दिया। अब इसमें भी 2-3 ऑप्शन है, ठीक है, 2-3 ऑप्शन है। 1 डायरेक्शन में भी जैसे आप क्लिक करोगे, ये रिवर्स का बता रहा था मैं कि ये अंदर की तरफ ले रहा है, बाहर की तरफ स्केच है, अंदर की तरफ ये 20 डिग्री ये 1 डायरेक्शन ले रहा है। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो ये बाहर की तरफ 20 डिग्री ले रहा है, 20 mm ले रहा है, सॉरी डिग्री नहीं, 20 mm का थिकनेस देके ये हाइट दे रहा है। उसी तरह इधर जाओगे, मिड प्लेन कर दोगे तो ये मिड से लेगा, ये स्केच को मिड में लेगा, और ये 20 मतलब 10 इधर 10 इधर लेगा, ठीक है। थिन का ये हो गया। उसके बाद फिर से आ जाओ, 2 डायरेक्शन कर दो, ये दोनों डायरेक्शन की तरफ, मतलब एक डायरेक्शन में 20 की तरफ और दूसरा डायरेक्शन आप देना चाहते हो कि मेरे को 50 का देना है, तो ये बाहर 50 की तरफ दे देगा, ठीक है। 2 डायरेक्शन अलग अलग है। इसी तरह आप एक्सट्रूड करते हो, एक्सट्रूड में भी ये क्या कर लेगा, ये आप चाहते हो कि नहीं भाई एक्सट्रूड क्या हो, ये ऊपर भी हो और ऊपर भी हो, एक डायरेक्शन में हो या फिर दोनों डायरेक्शन में हो, वो आप ले सकते हो। तो एक डायरेक्शन में 195, सेकंड पे क्लिक करो, चेक कर दो और इसको बता दो नहीं भाई हम लेंगे 20। तो ये इसका देखोगे आप नीचे की तरफ ये 20, ठीक है, ये स्केच है, 20 इधर है,
अब जैसे आप इधर बताओगे भाई 20 तो लें, 50 ले लें, 50 ले लिया। अब ऊपर की तरफ भी आप ड्राफ्ट करना चाहते हो और नीचे की तरफ भी ड्राफ्ट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। इस टाइप से बन जाएगा, है ना, देख रहे हो, ठीक है। ये इसका दिखा रहा है, इधर आओगे ना आप तो ये आपका दिखा रहा है इस टाइप से। थर्ड, इसको ज्यादा करना चाहते हो आउटवर्ड की तरफ, या आउटवर्ड की तरफ लेगा, ठीक है। और इसको इनवर्ड की तरफ करना चाहते हो तो ये ऐसे ले लेगा, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि आप किसको कैसे भी शेप दे सकते हो। एक एक्सट्रूडेड बॉस बेस में इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हो। तो सिंपली हम थिन फीचर में हमने देख लिया ये सीन है, ठीक है, ये सीन है। तो थिन फीचर में हम ड्राफ्ट को ऑफ कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, यहाँ पे थिन फीचर डायरेक्शन 2 को ऑफ कर देते हैं, इधर आते हैं और डायरेक्शन 1 करते हैं, 20 नहीं करते हैं, इसको 10 करते हैं और मिड करते हैं और कर देते हैं ओके। तो ये बन गया आपका थिन फीचर का, ठीक है। उसके बाद और भी ऑप्शन देखते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस बेस में बहुत सारे ऑप्शन थे, ब्लाइंड वाला सीन है ना, वो वाला देखते हैं। तो इसमें सिंपली मैं वही रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया। एक्सट्रूडेड बॉस बेस में गए, अब यहाँ पे जाके ये जो है ये ब्लाइंड ले रहा है कितना, 100 देते हैं, 100 ले रहा है ब्लाइंड वन साइड, ठीक है, ये डायरेक्शन 1 में। अब रिवर्स कर देते हैं, नीचे की तरफ 100 ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है रिवर्स के बाद आता है थ्रो ऑल। थ्रो ऑल में क्या होता है कि आपने अभी तक कोई भी एक बॉडी हाईएस्ट आपने क्या लिया है, उसका हाइट लिया है, वहां तक ये एक डायरेक्शन में हाईएस्ट थ्रो ऑल, मतलब ऑल जो उसका ऑल ओवरऑल जो उसका हाइट है वो वहां तक उसको एक्सक्लूड कर देगा थ्रो ऑल में, ठीक है। तो जैसे आप थ्रो ऑल करते हो तो वो आ जाता है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे वर्टेक्स करते हो तो एक पर्टिकुलर वर्टेक्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहां तक ये कर देगा आपका बॉस बेस, मतलब एक्सट्रूड कर देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे जाते हो अप टू सरफेस, एक पर्टिकुलर सरफेस तक कर देगा। ये सेलेक्ट कर दिया ये सरफेस तक, ये सेलेक्ट कर दिया ये सरफेस तक, और ये सेलेक्ट कर दिया ये सरफेस तक, ठीक है। एक पर्टिकुलर सरफेस तक ये कर देगा एक्सट्रूडेड बॉस बेस। उसके बाद ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, कोई आपने सरफेस सेलेक्ट किया और आप बताते हो कि उससे एक पर्टिकुलर ऑफसेट पे ये एक्सट्रूड हो, तो आपने जैसे यहाँ पे 100 कर दिया ना, तो 100 का इसने गैप दिया, उसके बाद ये एक्सट्रूडेड बॉस बेस कर रहा है। तो जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ ये घटेगा, क्यों, क्योंकि इस सरफेस से ये काउंट कर रहा है इसके हाइट को, ठीक है। हाइट को मतलब जो माइनस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे 160 है तो इसने क्या किया, इस सरफेस से 160 का गैप लिया और फिर इसने यहाँ इस स्केच तक क्या किया, इसने स्केच्ड प्लेन तक उसने एक्सट्रूड कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो इसने इस सरफेस से 20 लिया, 20 का गैप किया और बाकी सब एक्सट्रूडेड बॉस कर दिया स्केच्ड प्लेन तक, ठीक है। तो ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, एक पर्टिकुलर सरफेस से कितना ऑफसेट लेके आप एक्सट्रूड कर रहे हो, ठीक है, एक्सट्रूड हो रहा है वो स्केच, तो ये हो गया। उसके बाद आता है अप टू बॉडी, एक पर्टिकुलर बॉडी तक आपने ये बता दिया बॉडी। अब बॉडी वही है ना, अप टू बॉडी में क्या है, ये सिंगल बॉडी है, क्यों, सबको हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अप टू बॉडी ले सकते हैं, कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैं अप टू बॉडी में जाता हूँ और मैंने बता दिया कि भाई ठीक है आप अप टू बॉडी जा रहे हो, लेकिन इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक सेकंड, इसको मैंने ब्लाइंड कर दिया और इसको मैंने हाइट दे दिया 20। अब और हाँ, यहाँ पे जो है ये डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन का एक डायरेक्शन होता है कि एक्सट्रूड कर रहे हो, लेकिन उसका भी एक डायरेक्शन होता है। आप स्ट्रेट दे सकते हो, स्ट्रेट इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो वो स्ट्रेट ले रहा है, तो मैं 20 का दे रहा हूँ, ये स्ट्रेट ले रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको बताता हूँ कि भाई देखो स्ट्रेट नहीं जाना, एक पर्टिकुलर हम एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, एक लाइन के अकॉर्डिंग, एक एज के अकॉर्डिंग जाना है, देखो उसका शेप लेके, तो हम सेलेक्ट करते हैं कुछ भी, मान लो ये है, इस एज को सिलेक्ट किया, तो इस एज में सेलेक्ट करके ये एक्सट्रूड कर रहा है कितने का, 150 160 जो भी है, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक अप टू बॉडी है ना, अप टू बॉडी, अप टू बॉडी नॉर्मली होता क्या है कि ये स्केच यहाँ पे बना है, इसके ऊपर अगर कोई बॉडी बनी होती तो वहां तक ये अप टू कर लेता, एक्सट्रूड कर लेता। जैसे कि इसको मैं काट देता हूँ और सिंपली स्केच पे जाता हूँ और मैं कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, आई मीन सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं,
हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये सर्कल, सॉरी इसने सरफेस ये वाला ले लिया, कंट्रोल Z और एग्जिट, और हम यहाँ पे करते हैं एडिट, ठीक है, और हमने ये बना लिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये जो स्केच है इसको मेरे को क्या करना है, एक्सट्रूड करना है, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ब्लाइंड नी अप टू बॉडी, और ये सिलेक्ट कर लिया। तो इसने क्या किया, अप टू बॉडी, ये बॉडी यहाँ तक, इस बॉडी को टच करते वक्त ये बॉडी जहाँ तक है वहां तक ये एक्सट्रूड हो जाए। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये हो गया, ठीक है, वहां तक ये क्या हो गया, एक्सट्रूड हो गया। अब इसी में अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन, ये हाँ ये सेलेक्ट करता हूँ, तो ये डायरेक्शन क्या है इसका, इधर है, तब ये अप टू बॉडी में डायरेक्शन वो है लेकिन अप टू बॉडी ये है। तो सिंपली ये हो गया इसके कमांड। उसके बाद कौन से कमांड बच रहे हैं, एक्सट्रूड में जाते हैं, स्केच सेलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं, उसके बाद अप टू बॉडी होगा मिड प्लेन। मिड प्लेन नॉर्मली क्या होता है कि आपने 195 दिया है तो ये एक्सट्रूड कर रहा है लेकिन मिड प्लेन स्केच के दोनों तरफ से, स्केच को वो क्या मान रहा है, वो मिड प्लेन मान रहा है। यहाँ पे जाओ फिर से व्यू में और इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे गए एडिट फीचर में गए तो ये एडिट फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये क्या कर रहा है, इसको 200 कर देते हैं, ये 200 स्केच को मिड प्लेन मान रहा है और दोनों तरफ 100 इधर 100 इधर करके ये वो कर रहा है, एक्सट्रूड कर रहा है। तो सिंपली ये होता है आपका मिड प्लेन के थ्रू एक्सट्रूडेड बॉस बेस करना। मर्ज का मैंने बता दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे और क्या बचा, हाँ और एक ऑप्शन बचा है। तो सिंपली ये है, ये सारे हमने कवर कर लिए, ये आप देख सकते हो अप टू सरफेस, एक पर्टिकुलर सरफेस तक, ठीक है, अप टू बॉडी ये सारे कर लिए। अब ऐसे जैसे आप डायरेक्शन 2 में आता हूँ, मिड प्लेन को हटा दोगे तो अपने आप ये डायरेक्शन 2 आ जाएगा, क्योंकि मिड प्लेन ऑटोमेटिकली 2 डायरेक्शन में ले ही रहे हैं। जैसे मैं करता हूँ ब्लाइंड, डायरेक्शन 2 आ गया, डायरेक्शन 2 में भी सेम ऐसे ही है, ब्लाइंड अप टू सरफेस, ठीक है। तो वो नॉर्मली क्या है, फर्स्ट वाले को छोड़ के आप अप टू वर्टेक्स कुछ भी आप यहाँ पे सेकंड वाले का अप टू वर्टेक्स यहाँ तक, ठीक है। तो सिंपली सेकंड डायरेक्शन में आप अलग इसके जो भी एक लिमिट्स दे सकते हो, फर्स्ट डायरेक्शन में भी आप अलग से लिमिट्स दे के इसको एक्सट्रूड कर सकते हो, सिंपली ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या छूटता है, यहाँ पे हमने थिन फीचर सारे कर लिए थे। अब थिन फीचर में एक और ऑप्शन था, आपने ध्यान दिया होगा तो बता देता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ओपन प्रोफाइल बनाता हूँ, अब आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे ये मैंने इस टाइप का बनाया, तो यहाँ पे एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था हमारे पास, एक्सट्रूड में जाते हैं, थिन फीचर इसने ले लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑटो फिलेट्स करके आ रहा है, ठीक है। ऑटो फिलेट्स नॉर्मली क्या होता है कि ये आपके जितने भी कॉर्नर है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फिलेट लगा देगा, ठीक है। कितना भी आपका डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 में कितना भी उसका वो रहे, फिलेट लगा देगा, मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस पे ये इसको कॉर्नर को वो कर देगा, शार्प कर देगा, ठीक है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो अप टू 5 अप टू 10 जो भी आपके उस पे ये फिलेट कर देगा। ये देखो ये पर्टिकुलर रेडियस पे इसने राउंड इसका शेप दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब सिंपली इसमें सारे हो गए। अब एक्सट्रूडेड बॉस बेस में कंट्रोल Z करते हैं और इसका स्केच लेने रहते हैं। अब एक्सट्रूडेड बॉस बेस में और कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, सारे के सारे हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे जो है सिलेक्टेड कंट्यूर में क्या होता है, नॉर्मली आप कोई भी कंट्यूर को सिलेक्ट करते हो इसको, हालांकि ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, हमें सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो सिंपली ये हो गया। तो ये हमने सारे इसके जितने भी तरीके थे या फिर जितने भी इसके आप कह सकते हो ऑप्शंस थे, सारे हमने ऑप्शंस कर लिया और एक एक करके देख लिया हमने एक्सट्रूडेड बॉस बेस का A to Z सारा का सारा यूसेज, ठीक है। तो ये हमारा एक्सट्रूडेड बॉस बेस कमांड यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसका यूज़ करके हम आगे के जितने भी वीडियोज़ होंगे, बड़े बड़े पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स पार्ट, सारे पार्ट्स हम उसमें करेंगे। शीट मेटल का हो, सरफेस का हो, ठीक है, पार्ट मॉडलिंग का हो, कोई सा भी, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें एक्सट्रूडेड बॉस बेस का सारा हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप नीचे पूछ भी सकते हो, किसी में डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और
एक नए कमांड के साथ, ठीक है। तो सिंपली आज यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।